जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 नाइन्थ क्लास साइंस के लिए आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। बच्चों यह जो पेपर है ऑलरेडी एक स्कूल में हो चुका है, एक बच्चे ने हमें सेंड किया है। अगर आपके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप भी हमें अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दिए हैं, उन नंबर पर बच्चों आप हमें क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपके स्कूल में अभी तक नाइन्थ क्लास साइंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बच्चों ये आपके पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है और इससे आपको अपना पेपर पैटर्न भी समझ आ जाएगा। साथ ही साथ बच्चों बहुत सारी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको इससे एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जो टोटल कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग दी है और पूर्णांक जो है 70 मार्क्स का है। बच्चों कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। हम सीधा जो आपका खंड आ है यानी कि सही विकल्प, यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जो इसे आप एक मॉडल पेपर के रूप में भी ले सकते हैं, साथ ही में जिनका हो चुका है तो आंसर के भी आप मैच कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। ऑप्शंस में हमें दिया है बल, त्वरण, वेग और कार्य। अब जो इस वाली क्वेश्चन में जो आपका डी ऑप्शन है कार्य, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद में देखते हैं समय दूरी ग्राफ का ढाल क्या बताता है। ऑप्शन में दिया है वेग, चाल, त्वरण कोई नहीं। तो समय दूरी का ग्राफ का जो ढाल होता है चाल दर्शाता है, यानी कि बच्चों बी वाला ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही कार में 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए 1 घंटे में होते हैं टोटल 60 मिनट और 60 मिनट को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 6। अब 6 को हम क्या करेंगे 36 किलोमीटर से, 6 को हम 36 से कर देंगे डिवाइड, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 6, यानी कि उत्तर जो हमारा रहेगा वह आपका आ जाएगा क्या, ए वाला ऑप्शन 6 किलोमीटर। इसके बाद में है बल का एम के इस प्रणाली में मात्रक है। तो बच्चों बल का एम के इस प्रणाली में मात्रक आपका आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे 5वां प्रश्न दिया है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। ऑप्शंस में तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वस्तु का जो जड़त्व होता है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, यानी कि बच्चों सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही उत्तर है। तो जो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, जी तथा जी में संबंध है। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बच्चों जरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, एक स्मॉल जी है और एक ये जी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओगे। ओके तो बच्चों इस वाली क्वेश्चन में बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन आपको होना नहीं है। बी वाला जो आपका ऑप्शन है जी बराबर जी एम अपॉन R2, ये आपका क्या है सही आंसर है। चलिए इसके बाद में देखते हैं 7वां क्वेश्चन, चंद्रमा एक गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमें बताना है। ऑप्शंस में हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो बच्चों इसमें 1.67 होता है, ये ऑप्शन हमें नहीं दिया है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आपको आंसर में कर लेना है। चलिए देखते हैं, शुद्ध गलती बर्फ़ का तापमान होता है। अब शुद्ध गलती बर्फ़ का तापमान हमें इसमें से बताना है। इस वाले में बच्चों जो आपका ऑप्शन है 273, ये आपका करेक्ट आंसर है। पंच तत्व में आते हैं, जल आता है, अग्नि आता है, पृथ्वी आता है, तो बच्चों ये तीनों चीज़ें आती हैं, इसलिए जो डी आपका ऑप्शन है उपरोक्त सभी ये आपका सही है। अब पूछा गया है 10वें नंबर का प्रश्न, सल्फर है क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर मिश्रण है। तो सल्फर जो है एक धातु है, यानी कि आ वाला ऑप्शन धातु आपका क्या सही उत्तर है। दूध से क्रीम अलग की जाती है, किससे की जाती है, अब केंद्रीकरण द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निलंबन द्वारा या फिर आश्वन विधि द्वारा। तो दूध से जो क्रीम है अब केंद्रीकरण द्वारा अलग की जाती है, यानी कि बच्चों आपका ए वाला ऑप्शन अब केंद्रीकरण सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोटेशियम का प्रतीक है। पोटेशियम का जो प्रतीक होता है के होता है, यानी कि बच्चों सी वाला ऑप्शन आपका क्या के सही आंसर है। आवेशित कण कहते हैं, ऑप्शन में हमें दिया है परमाणु, अणु, आयन या फिर तत्व, तो सी वाला ऑप्शन आयन क्या है, आयन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद में देखते हैं 14वें नंबर का आपका प्रश्न दिया है, एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शंस में दिया है क्लेमाइडोमाइनस, पैरामीशियम, अमीबा और ये सभी। अब इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर रहेगा डी वाला ऑप्शन, ये सभी आपका क्या सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यानी कि बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया आपका आंसर सही है। केंद्रक की खोज की थी, ऑप्शन में दिया है रॉबर्ट हुक ने, एम स्लाइडेन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर जे ए पुरकिंजे ने।
तो केंद्रक की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं विभज्योतक ऊतक होता है मूल रोम में, पत्ती में, तना के शीर्ष पर या फिर पुष्प में। अब जो विभज्योतक जो ऊतक होता है तने के शीर्ष पर होता है, यानी कि बच्चों आपका सी वाला ऑप्शन क्या सही आंसर है। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18, रुधिर के तरल आधात्री भाग को कहते हैं। ऑप्शंस में हमें दिया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो जो इसे तो प्लाज्मा कहा जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन प्लाज्मा, ये क्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में देखते हैं चालनी नलिका पाई जाती है जाइलम में, फिलोएम में, कैम्बियम में या फिर विभज्योतक में। तो चालनी जो नलिका होती है फिलोएम में पाई जाती है, बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। इसके बाद में द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं तो कैरोलस, लीनियस, ऑस्वाल्ड टिप्पो, विकेटर और चार्ल्स डार्विन। अब इस वाले में जो आपका आंसर आएगा कैरोलस लीनियस, ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। खंड वाम में लघुत्री टाइप के प्रश्न हम देख लेते हैं। चाल तथा वेग में तो अंतर यहाँ पर बताना होगा और दूरी एवं विस्थापन में 2 अंतर। तो बच्चों ये क्वेश्चंस तो मोस्टली टाइम पूछे ही जाते हैं, चाल और वेग में अंतर और दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, इसके बाद में संतुलित तथा असंतुलित बलों में 4 अंतर बताना है। बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक लिखना है, और एक 30 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंड पर 60 न्यूटन का बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा। इसके बाद में अगर बात करें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की, तो गति के तृतीय समीकरण का निगमन हमें करना है, अथवा हमें दिया है आर्किमिडीज के सिद्धांत लिखना है, प्रायोगिक सत्यापन करना है, क्वथन और बाष्पन में अंतर हमें बताना है, यौगिक और मिश्रण को बताना है उदाहरण के साथ में, ठोस द्रव तथा गैस में अणुओं की विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद में अंतर स्पष्ट करना है परमाणु और अणु में, और परमाणु तथा आयन में अंतर बताना है, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताना है, सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक में अंतर लिखने हैं, संघ प्रोटोजोआ के जीवों के लक्षण बताना है, पादप कोशिका की संरचना का वर्णन हमें करना है, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाकर भागों को नामांकित करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो बच्चों ये है क्वेश्चन पेपर जो हमें एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। अगर आपके एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसकी फ़ोटो लेकर के आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर सेंड कर सकते हैं, तो उसके आंसर के हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चों इससे आप एक मॉडल पेपर के रूप में जिन जिन के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं वह लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, और जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं वह इससे अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं।